कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार की ओर से उच्च शिक्षा की परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया गया है, जिसके बाद से ही लगातार कई शिक्षक संगठनों और छात्र संगठनों की ओर से परीक्षाओं को रद्द करते हुए विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग उठती रही। बीते एक सप्ताह की बात की जाए तो प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर थोड़ी लगाम लगती हुई नजर आई और पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी लगातार कमी देखने को मिली है। अब उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाओं को लेकर मंथन करना शुरू कर दिया गया है और उच्च शिक्षा विभाग की ओर से परीक्षाओं को लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी द्वारा उच्च शिक्षा विभाग को 10 जून तक मंथन करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी, जिसके आधार पर उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सरकार से वार्ता करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। कमेटी के गठन को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कहना है कि वे बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला लिया था। परीक्षाओं को लेकर उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई है और इस कमेटी द्वारा 10 जून तक अपनी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रदेश में परीक्षा का आयोजन हो या विद्यार्थियों को क्रमोन्नत किया जाए, इसको लेकर कमेटी द्वारा विभिन्न स्तरों पर मंथन किया जाएगा और 10 जून तक कमेटी द्वारा रिपोर्ट सौंपने के बाद सरकार के समक्ष इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा, जिसके बाद अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही लिया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की ओर से भी किसी प्रकार के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। विद्यार्थियों को क्रमोन्नत करने या फिर परीक्षाओं को लेकर जो भी फैसला लिया जाएगा वह विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही लिया जाएगा। कोरोना संकट के बीच ब्लैक और व्हाइट फंगस ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दी थी और अब येलो फंगस नाम की नई समस्या भी सामने आ रही है। गाजियाबाद में शुक्रवार को एक ऐसे मरीज की मौत हो गई जो ब्लैक और व्हाइट के अलावा येलो फंगस से भी ग्रस्त था और इलाज के बावजूद बचाया नहीं जा सका। गाजियाबाद के ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर BP त्यागी, जिन्होंने पहली बार यह दावा किया था कि ब्लैक और व्हाइट फंगस के अलावा येलो फंगस भी हैं, उन्होंने बताया कि मरीज जो गाजियाबाद के संजय नगर इलाके का रहने वाला था, जिसमें ये तीनों फंगस बीती 23 तारीख को पता चला। उन्होंने बताया कि उसकी रोजाना सर्जरी की जा रही थी और जो दवाई दी जा सकती थी वह दी जा रही थी, लेकिन लगातार इलाज के बावजूद उनकी शुक्रवार को मौत हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर BP त्यागी ने यह दावा किया था कि ब्लैक और व्हाइट के अलावा अब येलो फंगस भी आ गया है। तीनों फंगस की वजह से जिंदगी की जंग हारने वाले इस मरीज के मामले में डॉक्टर BP त्यागी ने दावा किया था कि इस मरीज में तीनों फंगस ब्लैक, व्हाइट और येलो का संक्रमण मौजूद थी। हर्ष ENT अस्पताल के वरिष्ठ ENT चिकित्सक डॉक्टर त्यागी के अनुसार येलो फंगस काफी खतरनाक होता है और टॉक्सीमिया पैदा करता है। मरीज के इलाज के दौरान हार्ट अटैक और टॉक्सीमिया से मौत हो गई। उनकी सभी तरह से इलाज के बाद भी उन्हें बचाया नहीं जा सका।